जय हिंद। स्वागत है आप सभी का SK मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग एज यानी आयु का पार्ट 6 करेंगे। पार्ट 5 तक कर चुके हैं। कल हम लोग पार्ट 5 पढ़े थे और आज पार्ट 6 पढ़ेंगे। पार्ट 5 में हम लोग 2 क्वेश्चन किए थे जो विवाह से संबंधित था, और उसके बाद कुछ दिक्कत हो गया था, इसके चलते नहीं कर पाए थे। तो एक क्वेश्चन और विवाह से संबंधित क्वेश्चन करते हैं और टाइप को चेंज करेंगे। तो आप बने रहिए इस चैनल पर, और अगर नए होंगे इस चैनल पर तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो। अगर आप लगातार वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर आपको अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए देखते हैं। आज एक क्वेश्चन है, इसके बाद टाइप को चेंज करके दूसरा क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 किए थे और आज 3 कर रहे हैं। इसमें मिशेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था। आज उसकी आयु उस समय की आयु का 1 से ही 1/3 गुना है। 1 से ही 1/3 गुना है। अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। 5 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु कितनी होगी? चलिए निकालते हैं। तो अब हम इसको बेसिक से नहीं करेंगे, शॉर्ट तरीके से ही करेंगे। तो 2 क्वेश्चन को हम बेसिक से और शॉर्ट तरीके से दोनों से समझे थे। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन और इसमें है तो उसको भी करते हैं। देखिए मिशेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था। मिशेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था। तो देखिए मिशेल का वर्तमान का और आज उसकी आयु, यानी वर्तमान में, आज मतलब वर्तमान में, आज उसकी आयु उस समय की आयु का, किस समय की आयु का, यानी जब उसका विवाह हुआ था। तो विवाह उसका हुआ था 9 वर्ष पहले। तो शादी के समय तो ये शादी के समय ये वर्तमान का हो गया। मिशेल का वर्तमान में और ये शादी के समय का। कह रहा है आज उसकी आयु उस समय की आयु का, इस समय की आयु का 1 से ही 1/3, यानी 1 से ही 1/3 का मतलब है 4/3। यानी अगर यहाँ पे वर्तमान, हम आपको बताए थे कि जब भी होता है तो वर्तमान ज़्यादा होता है, और शादी जब हुआ था तो पहले हुआ होगा, यानी कम आयु रहा होगा। तो वर्तमान बटे आज, वर्तमान बटे पहले, यानी पहले जब शादी हुआ था तब पहले का। तो कह रहा है कि आज उसकी आयु, मतलब आज उसकी आयु उस समय की आयु का 4/3 है। यानी वर्तमान में 4 है तो पहले 3 रहा होगा, यानी 4 यहाँ और 3 यहाँ। तो वर्तमान और शादी के समय में जो उसका अनुपात है 4:3 है। इतना आपको नहीं लिखना है, केवल ये देखना है कि जब भी होता है तो वर्तमान में ज़्यादा होता है। तो वर्तमान में 4 हो जाएगा और शादी के समय में 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि मिशेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था। अब अगर इसका अंतर देखेंगे कि जब वर्तमान में और 9 वर्ष पहले जब विवाह हुआ था उस समय में जो अंतर है वो है 9 का, और यहाँ वर्तमान में और जब शादी हुआ था उस समय का अंतर है 1 का। तो 9, यहाँ से 9 का अंतर, यहाँ से 1 का अंतर, तो यहाँ पे कितना गुना? 9 गुना, यानी 1 बराबर हो गया 9 के। अब यहाँ पर आपको निकालना है कि 5 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु कितनी थी। तो सबसे पहले आप मिशेल की आयु ज्ञात करेंगे। तो मिशेल की आयु वर्तमान में कितना है? ये वर्तमान का है तो वर्तमान में, तो 1 का मान 9 है तो 4 का मान 9 चौके 36। अब यहाँ पे 36 हो गया। ये 36 वर्ष मिशेल का वर्तमान आयु। अगर यहाँ पे पूछता कि जब शादी हुआ था, जिस समय शादी हुआ था मिशेल का, उस समय मिशेल की आयु कितनी थी? तो मिशेल की आयु जब शादी हुआ था उस समय यहाँ पे 3 है और 1 का मान है 9, तो 3 का मान 9 3 27 हो जाएगा। तो वर्तमान में पूछेगा तो 36 वर्ष, जब शादी हुआ था उस समय का आयु पूछेगा तो 27 वर्ष। अब बोल रहे हैं यहाँ पे कि अब उसकी पुत्री की आयु, यानी मिशेल के पुत्री की आयु, उसकी आयु का 1/6 है, यानी मिशेल के आयु का 1/6 है। तो पुत्री की आयु कितना हो गया? पुत्री की आयु कितना है?
तो मिशेल की आयु का 1/6, मिशेल की आयु 36, इसका 1/6 करेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी इसका पुत्री की आयु 6 वर्ष है। अब पुत्री की आयु हो गया ये वर्तमान में 6 वर्ष, पूछ रहा है कि 5 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु कितनी है। तो 5 वर्ष बाद, वर्तमान में जब 6 है तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो 6 + 5 यानी 11 वर्ष। ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। 3 क्वेश्चन करने के बाद आपको इसमें अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगले टाइप का, तो लिखते हैं क्वेश्चन को, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है समीर के वर्तमान उम्र में 6 वर्ष जोड़कर योगफल को 3 से भाग दिया जाता है तो प्रणय का वर्तमान उम्र प्राप्त होता है। प्रेरणा की वर्तमान उम्र 17 वर्ष है और प्रणय उससे 3 वर्ष बड़ा है। तो कह रहा है 5 वर्ष पहले समीर की आयु क्या है, 5 वर्ष पहले समीर का उम्र क्या है, ये ज्ञात करना है। चलिए देखिए, समीर के वर्तमान उम्र में, समीर के वर्तमान उम्र में 6 वर्ष जोड़ा जाता है। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे केवल करते जाना है। समीर के वर्तमान उम्र में, समीर के वर्तमान उम्र में 6 वर्ष जोड़ा जाता है, तो समीर + 6। अब ये जोड़ने के बाद योगफल, यानी जो ये योगफल प्राप्त हुआ उसमें 3 से भाग दिया जाता है। अब ये योगफल आया, समीर + 6 योगफल हो गया, इसमें 3 से भाग दिया जाता है तो प्रणय का वर्तमान उम्र प्राप्त होता है। बराबर में क्या आया, तो प्रणय, प्रणय का वर्तमान उम्र प्राप्त हो गया। अब प्रेरणा की वर्तमान उम्र 17 वर्ष है। अब यहाँ से एक प्रेरणा है, इसका वर्तमान उम्र है 17 वर्ष। प्रेरणा की वर्तमान उम्र 17 वर्ष है और प्रणय उससे 3 वर्ष बड़ा है। प्रेरणा की वर्तमान उम्र 17 वर्ष है और प्रणय जो है, प्रणय इससे यानी प्रेरणा से क्या है, तो 3 वर्ष बड़ा है। तो जब प्रेरणा 17 वर्ष का है तो प्रणय इससे 3 वर्ष बड़ा है, तो प्रणय 20 साल का हो जाएगा। ध्यान देंगे, यहाँ पर दिया हुआ है प्रेरणा की वर्तमान उम्र, प्रेरणा की वर्तमान उम्र 17 वर्ष है और बोल रहा है कि वह इससे, प्रणय इससे 3 वर्ष बड़ा है, प्रणय इससे 3 वर्ष बड़ा है, यानी प्रेरणा 17 वर्ष का है तो प्रणय 3 वर्ष बड़ा 20 साल का होगा। अब यहाँ पे हमें मालूम हो गया है कि प्रणय कितने वर्ष का है, 20 वर्ष का। अब यहाँ पर प्रणय है, प्रणय के स्थान पर हम 20 लिखेंगे, तो समीर, समीर + 6/3 और प्रणय के स्थान पर 20 मान दिया हुआ है तो 20 लिख दिए। अब समीर, समीर + 6 = 20 में 3 से गुना करेंगे 60 आ जाएगा और समीर का उम्र यहाँ से आ जाएगा, ये 60 है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो 6 घट जाएगा तो 54 वर्ष हो जाएगा। ये समीर का वर्तमान उम्र आया। समीर का वर्तमान उम्र 54 वर्ष है। बोल रहा है 5 वर्ष पहले समीर का उम्र क्या था, तो 5 वर्ष पहले ज्ञात करना है, तो 54 में से 5 को घटा देंगे 49 वर्ष आ जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना रहता है, बहुत ही ईजी है ये क्वेश्चन। आपको जैसे जैसे दिया हुआ है वैसे वैसे केवल करते जाना है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। और क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, बलबीर के वर्तमान उम्र में से 3 वर्ष घटाकर अंतर को 4 से भाग दिया जाता है तो राम का वर्तमान उम्र प्राप्त होता है। राम का वर्तमान उम्र प्राप्त होता है। रवि का वर्तमान उम्र 12 वर्ष है, जो राम से 3 वर्ष छोटा है। तो बताइए बलबीर का वर्तमान उम्र क्या है। चलिए निकालते हैं। बलबीर के वर्तमान उम्र में, बलबीर के वर्तमान उम्र में से
क्या कर रहा है, 3 वर्ष घटाकर अंतर को, यानी ये अंतर हो गया, बलबीर के उम्र में से 3 वर्ष घटाकर अंतर को, ये अंतर को 4 से भाग दिया जाता है तो राम का वर्तमान उम्र प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा। अब आगे है, रवि का वर्तमान उम्र 12 वर्ष है। यहाँ पर लिखते हैं रवि का वर्तमान उम्र कितना है, तो 12 वर्ष है। रवि का वर्तमान उम्र 12 वर्ष, जो राम के करा है, जो राम से 3 वर्ष छोटा है, जो राम से 3 वर्ष छोटा है, तो राम कितने वर्ष का होगा, ये जो है वो राम से 3 वर्ष छोटा है, यानी राम 15 वर्ष का रहा होगा। तभी तो ये राम से 3 वर्ष छोटा कौन है, रवि। कह रहा है कि वर्तमान उम्र रवि का जो है वो 12 वर्ष है, तो रवि का वर्तमान उम्र 12 वर्ष हो गया। जो राम से 3 वर्ष छोटा है, तो इस राम से ये 3 वर्ष छोटा है, तो 15 ही होगा, तो ये 12 होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब आगे क्या है, कर बलबीर का वर्तमान उम्र ज्ञात करना है। अब यहीं से आपको सब निकलेगा। अब बलबीर -3, अब ये आपको जब राम का उम्र पता चल गया, तो यहाँ पर बलबीर सॉल्व कीजिए, बलबीर -3 बराबर राम का उम्र यहाँ पे 15। अब ये 4 बराबर के उस तरफ जाएगा, ये नीचे भागा में है, उधर जाकर गुना में हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा यहाँ पे गुना में। अब बलबीर -3, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 15 चौके 60 +3, तो बलबीर की उम्र कितना हो गया, 63 वर्ष। तो बलबीर का वर्तमान उम्र पूछ रहा है, तो बलबीर का वर्तमान उम्र कितना है, तो 63 वर्ष है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। इसमें एक क्वेश्चन और है, उसको भी कर लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। गुलजार के वर्तमान उम्र में से 6 वर्ष घटाकर शेषफल को 18 से भाग दिया जाता है तो अनूप की उम्र प्राप्त होता है। महेश की उम्र 5 वर्ष है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो बताइए गुलजार की आयु 7 साल बाद क्या था। चलिए देखिए, गुलजार के वर्तमान उम्र में से 6 वर्ष घटाकर शेषफल को 18 से भाग दिया जाता है। तो गुलजार के उम्र में से जब 6 वर्ष घटाएंगे तो जो शेष आएगा उसमें 18 से भाग देने पर कह रहा है कि अनूप की उम्र प्राप्त होता है, अनूप की उम्र प्राप्त होता है। अब आगे क्या है, कह रहा है कि महेश की उम्र 5 वर्ष है। महेश की वर्तमान उम्र कितना है, 5 वर्ष है। महेश की वर्तमान उम्र है 5 वर्ष तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो महेश से 2 वर्ष छोटा है, यानी यहाँ पे 3 वर्ष का हो जाएगा अनूप, 3 वर्ष का अनूप हो जाएगा। कह रहा है कि महेश की उम्र 5 वर्ष है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 वर्ष का अनूप हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे गुलजार -6 बराबर, ये यहाँ पर हो जाएगा कितना, 3, ये 3 हो जाएगा, अनूप के स्थान पर 3 है। अब ये 18 उस तरफ जाएगा तो भागा में है, उधर जाएगा तो गुना में, यानी 18 गुने 3। अब यहाँ पे गुलजार बराबर हो जाएगा 18 × 54 प्लस ये -6 है, बराबर को उस तरफ जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 60 वर्ष। अब गुलजार की वर्तमान उम्र 60 वर्ष है, ये आपका आ गया। अब वर्तमान आया है, लेकिन गुलजार की आयु 7 वर्ष बाद क्या होगा ये पूछा है। तो वर्तमान में 60 है, तो 7 वर्ष बाद, तो 60 वर्ष बाद 60 + 7 यानी 67 वर्ष का हो जाएगा। तो ये 7 साल बाद
उसका उम्र होगा 67 वर्ष। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये टाइप समझ में आ गया होगा और विवाह से संबंधित जो क्वेश्चन कराएं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन इसमें और एक करते हैं जो अलग क्वेश्चन है इससे, तो इसके बाद वो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है, अपनी तथा अपनी बहन रीमा की आयु 2/3 है। कराए समीर, रीमा तथा उनके पिता की आयु का अनुपात ज्ञात करें। समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 तथा अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है। देखिए, समीर की आयु, समीर है, पिता है और रीमा है। तो समीर को हम एस लिखते हैं, यानी समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4। समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है, यानी यहाँ पे लिखते हैं समीर और पिता। तो समीर पुत्र हो गया और पिता हो गया यहाँ पे पी से, तो 4 हो जाएगा पिता और 1 हो जाएगा समीर। जब भी होता है पिता ज़्यादा होता है और पुत्र कम होता है। अब यहाँ पर दिया हुआ है, करे समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है, तो हो गया, तथा अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है, तथा अपनी बहन रीमा। तो समीर का बहन कौन? रीमा की आयु का 2/3 है, यानी समीर जब 2 है तो रीमा 3 है। कह रहा है कि हम समीर की आयु अपने पिता की आयु का 1/4 है तथा अपनी बहन रीमा की आयु से 2/3 है। अपनी बहन रीमा की आयु के 2/3। तो समीर की आयु रीमा की आयु का 2/3 है, यानी समीर 2 है तो रीमा 3 होगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए, समीर जब 2 होगा, समीर का 4 गुना कौन है? तो पिता है। जब यहाँ पे अगर हम समीर लिखते हैं तो समीर का यहाँ पे 4 गुना कौन हो जाएगा? तो समीर का पिता हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 अगर करते हैं तो ये 8 हो जाएगा, यानी अब जो समीर हो गया वो 2 का और पिता हो गया 8 का, क्योंकि यहाँ पर बोला था कि समीर की आयु अपने पिता की आयु का 1/4 है। तो समीर की आयु अपने पिता की आयु का 1/4, तो पिता की आयु का 1/4 करेंगे तो ये आ जाएगा 2। तो देखिए समीर का आयु 2 हो गया। तो इस तरह से आपको हो गया, जब समीर 2 हो गया तो यहाँ पे पिता 8 हो गया। अब यहाँ पर रीमा कितना है? तो रीमा है 3, ये 3 हो गया। ये आपका आ गया रेशियो। यहाँ पर 2/3 दिया हुआ है तो 2 समीर और रीमा हो गया 3, तो 2:8:3 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका रेशियो हो गया। निकालना है रेशियो हमें, लेकिन यहाँ पे देखिए समीर, रीमा तथा उनके पिता, समीर, रीमा तथा उनके पिता। तो समीर और रीमा, पहले समीर लिखेंगे, उसके बाद रीमा लिखेंगे, उसके बाद पिता। तो समीर है कितना? 2, रीमा है 3 और पिता है 8। तो 2:3:8 ये रेशियो हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बनाना है। यहाँ पे समीर और पिता का जो यहाँ पे रेशियो है 1:4। तो समीर की आयु अपने पिता की आयु का 1/4 है, यानी समीर की आयु पिता की आयु का 1/4 है, यानी समीर 1 है तो पिता 4 हो गया। अब आगे बोल रहा है तथा अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है। तो बहन, ये समीर का बहन रीमा हो गया। तो समीर जो है अपनी बहन रीमा से, समीर अपनी बहन रीमा के 2/3 है, तो समीर बटे रीमा बराबर यहाँ पे 2/3 हो जाएगा। समीर 2 होगा तो रीमा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये था 1:4 था, यानी समीर और पिता का रेशियो। तो मान लिया कि ये हम दुगना इसको कर दिए, समीर यहाँ पे 2 है
तो इसको ये कितना गुना, 2 गुना हो गया, तो यहाँ पर भी ये 2 गुना होगा, यानी 4 दूना 8 हो जाएगा। अब 2:8 हो गया और रीमा का रेशियो यहाँ पे 3 दिया हुआ था, रीमा का मान 3 दिया हुआ था। तो यहाँ पर ये रेशियो आ गया, लेकिन आपको अरेंज करना है, सबसे पहले समीर का, उसके बाद रीमा का, उसके बाद रीमा के पिता का या फिर समीर के पिता का। तो इस तरह से आपको समीर, रीमा और पिता का रेशियो 2:3:8 आ गया। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसको आपको रेशियो में केवल चेंज करना था। तो आज का आपको कैसा लगा वीडियो, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जिससे हमें पता चलेगा कि हम जो बता रहे हैं, जैसे बता रहे हैं, जिस मेथड से बता रहे हैं, आप उससे समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस मेथड से समझ में आ रहा होगा। तो ठीक है, मिलेंगे हम लोग फिर से पार्ट 7 को लेकर के अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।